चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने आइसोमेरिज्म चैप्टर स्टार्ट कर दिया था पिछले लेक्चर में, और हमने पिछले लेक्चर में पोजीशन आइसोमेरिज्म तक पढ़ा था। ठीक है ना। आज हम अगला पढ़ेंगे मेटामेरिज्म के बारे में। ठीक है। तो मेटामेरिज्म होता क्या है आपको पहले वो पता होना चाहिए। तो अगर आपको मेटामेरिज्म चेक करना है, ठीक है ना, कभी भी, तो ब्रिजिंग एटम देखो क्या होता है हमारे पास। मान लो हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके आजू बाजू कोई ग्रुप लगा होगा, ये ब्रिजिंग एटम होता है। जैसे हमारे पास ये क्या हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, जैसे हमारे पास ऐसे नाइट्रोजन हो जाए, हमारे पास क्या हो जाए, सल्फर हो जाए, हमारे पास ऐसे कुछ क्या हो जाए, ऐसे कुछ कंपाउंड हो जाए, कुछ ऐसे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ब्रिजिंग एटम होते हैं। ठीक है ना। ये सब के सब क्या होते हैं, ब्रिजिंग एटम होते हैं। और इन ब्रिजिंग एटम में ही क्या देखने को मिलेगा आपको, मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है ना। ये सब के सब क्या होते हैं, ब्रिजिंग एटम होते हैं। ये ब्रिजिंग एटम में आपको क्या मिलेगा देखने को, मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा आपको, है ना। आप सोचोगे कि ऐसे सिंपल सा ऐसे कोई एल्केन एल्कीन ऐसे होगा, इनमें मेटामेरिज्म कभी देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको मेटामेरिज्म अगर आपको चेक करना है तो ब्रिजिंग एटम में होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात करें मेटामेरिज्म में, तो होगा क्या, पहली बात मेटामेरिज्म क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट जो डिफरेंट होगा, ब्रिजिंग एटम के आजू बाजू अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, तभी वो मेटामेरिज्म कहलाएगा। ठीक है ना। मेटामेरिज्म क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, ब्रिजिंग एटम के जो आजू बाजू होगा वो अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, वही कहलाता है मेटामेरिज्म। ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे हम मेटामेरिज्म में मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो ये दे रखा है कोई, ठीक है ना, ऐसे ले लेते हैं हम। मान लो एक स्ट्रक्चर ये दे रखा है और एक स्ट्रक्चर अपने पास क्या है, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर अपने पास ये है और एक स्ट्रक्चर इसमें और ऐड कर लो आप, एक ऐसा दे रखा है और एक अपने पास ऐसा दे रखा है। ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा कि हमारे पास ये फर्स्ट और ये सेकंड है, ठीक है ना, इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है। आपसे पूछेगा फर्स्ट और सेकंड का आपस में क्या रिलेशन है, तो मुझे बताओ क्या इसमें ब्रिजिंग एटम है। आप ब्रिजिंग एटम पास खड़े हो जाओ। ठीक है। आप ब्रिजिंग एटम पास खड़े हो जाओ। सबसे पहले तो आप चेक किया करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई आइसोमेरिज्म में सब में सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ आप। कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 10, और एक ऑक्सीजन। इसमें बताओ, कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 और एक, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब ये आइसोमर्स हो सकते हैं। अब आगे चलो, अब ब्रिजिंग एटम पास आप खड़े हो जाओ। आप ब्रिजिंग एटम पास खड़े हो, अब देखो यहां खड़े हो गए तो यहाँ कितने कार्बन है, एक, और यहाँ कितने कार्बन है, क्या अरेंजमेंट इनका चेंज हो गया। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ब्रिजिंग एटम के आजू बाजू क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, वही कहलाता है मेटामेरिज्म। तो यहाँ देखो एक कार्बन था, कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। तो इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वही कहलाता है मेटामेरिज्म। तो ये आपस में क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म कहलाएगा। ठीक है ना। ये आपस में मेटामेरिज्म कहलाएगा। ठीक है। अब एक बात का और ध्यान देना, ये मेटामेरिज्म के साथ साथ पोजीशन भी हो सकता है या तो चयन हो सकता है। मेटामेरिज्म में क्या होगा, मेटा के साथ साथ या तो पोजीशन हो सकता है या तो चयन हो सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने चेक किया मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में आपने देखा कि सर ब्रिजिंग एटम के आजू बाजू अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, वही मेटामेरिज्म कहलाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ एक कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन है, मतलब कार्बन काउंट हमने नॉर्मल यहाँ किया, आपको बस अरेंजमेंट देखना है, आपको, है ना, अरेंजमेंट देखना है। तो देखा हमने कि यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, तो आपस में क्या है, मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म के साथ साथ क्या होगा, चयन हो सकता है या तो पोजीशन हो सकता है। अब देखो मुझे बताओ, इसका आईयूपीएसी नेम बता सकते हो क्या, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, लॉन्गेस्ट से नहीं होगा, इथर है ना ये, इतना क्या हो गया, मिथॉक्सी, इतना क्या हो गया, मिथॉक्सी। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 मिथॉक्सी
प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम क्या लिख सकते हो, 1 2, इतना क्या हो गया, इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी इथेन। तो मैक्सिमम टाइम ये स्ट्रक्चर नहीं देगा, नाम लिख के देगा। तो आप पहले नाम को किस में कन्वर्ट करोगे, स्ट्रक्चर में, फिर उसके बाद उसमें देखना है क्या चीजें क्या डिफरेंट हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए, स्ट्रक्चर देगा तो आप तुरंत बता दोगे। अब मुझे बताओ, मेटामेरिज्म तो है, अब मेटा के साथ एक क्या है, पोजीशन है कि चेन है, मेटा के साथ पोजीशन है कि चेन है। अगर आप ध्यान से देखो, यहां पेरेंट चेन कितने का है, यहां पेरेंट चेन कितने का है, जहां पेरेंट चेन डिफरेंट होगा तो मेटामेरिज्म के साथ क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म। पेरेंट चेन डिफरेंट तो चेन आइसोमेरिज्म, जिसका पोजीशन डिफरेंट तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहां देखो ना, पेरेंट चेन कितने का है, 3 का, यहां पेरेंट चेन कितने का है, 2 का। तो पेरेंट चेन डिफरेंट में मेटामेरिज्म। मान लो यही स्ट्रक्चर देखो, अब ऐसा है ना, एक और देखो, मान लो मैंने क्या लिख दिया, मान लो अपने पास ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक यही स्ट्रक्चर देखो आप, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10O। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। अब बोलोगे सर यार इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन है, और इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन है, तो कार्बन कार्बन तो सेम हो गए, तो क्या आपस में मेटामेरिज्म होगा क्या, आप बोलोगे नहीं। मैंने यही चीज बार बार बोला है कि आप कार्बन एटम काउंट मत करो, आपको अरेंजमेंट देखना है, आपको कार्बन एटम काउंट नहीं करना, आपको अरेंजमेंट देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, एन प्रोपाइल, इतना पार्ट क्या हो गया, एन प्रोपाइल, और ये क्या है, आइसोप्रोपाइल। एक एन प्रोपाइल और एक क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। क्या अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, मतलब ये क्या है, मेटामेरिज्म। तो इसलिए आपको अरेंजमेंट देखना है, कार्बन एटम काउंट मत करते रहे, नहीं ऐसे तो आप गलत कर दोगे। सही है, तो याद है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे, बीच वाले कार्बन से कोई ग्रुप लगेगा तो आइसो बोलते हैं, 3 कार्बन वाले पे हमने ही बोला था। तो ये एन प्रोपाइल और एक क्या है, आइसोप्रोपाइल। सही है, तो क्या अरेंजमेंट इनका डिफरेंट है, मतलब ये आपस में क्या है, मेटामेरिज्म। सही है। अब ये बताओ, ये मेटामेरिज्म के साथ क्या है, ये मेटामेरिज्म के साथ और क्या हो सकता है बताओ। नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 और 3, यहां नंबरिंग कहां से करोगे भाई, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप नहीं है ना, तो आप ऐसा करो, लॉन्गेस्ट चेन को माइंड में रखते हुए ऐसे नंबरिंग करो जो नजदीक से नजदीक मिले। यही नंबरिंग करोगे। अब बताओ इसका नाम क्या है, हाँ, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और यहां क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी तो ये क्या है, मेटा के साथ क्या हो गया, मेटा प्लस क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो मेटा प्लस क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो बनेगा। तो मेटामेरिज्म के साथ साथ आप या तो चैन देख सकते हो, तो पोजीशन देख सकते हो। अगर आपसे आईयूपीएससी आएगा तो आप तो तुरंत कर लोगे ना। अब देखो आईयूपीएससी चैप्टर खत्म नहीं हुआ कि तुरंत आप आईयूपीएससी के कॉन्सेप्ट लगने लगा, है ना। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये मेटामेरिज्म के साथ पोजीशन। अब बोलोगे सर ये सब तो ठीक है ना, ये सब ठीक है कि मेटा के साथ पोजीशन है, कहीं कुछ है। अगर अब आपसे मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन पूछा या एक से ज्यादा ऑप्शन दिया, है ना, अगर यही क्वेश्चन देखो बनाया, मान लो ये क्वेश्चन अपने पास, अब ये क्वेश्चन में क्या बनाएगा आपको कि बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। पहला ऑप्शन देगा मेटामेरिज्म, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बनाया कि हमने यही लिखा, मान लो, ठीक है ना, अपने पास मान लो ये दे रखा है
एक ये दे रखा है और एक अपने पास ये दे रखा है। अब इन दोनों को क्या पूछेगा आपसे, किस क्या रिलेशन है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। दूसरा दिया आपको चैन आइसोमरिज्म। तीसरा दिया पोजीशन आइसोमरिज्म। और फोर्थ दिया, डी नंबर दिया, मेटामरिज्म। तो आप बोलोगे सर कि ये चैन की मेटा के साथ क्या कर रहा है। अभी हमने देखा ये मेटा के साथ क्या कर रहा है, ये मेटा के साथ चैन कर रहा है। तो मेटा प्लस क्या है, चैन आइसोमरिज्म। अब बट हमसे यहां तो सिंगल करेक्ट पूछा है, हमसे यहां सिंगल करेक्ट पूछा है कि फंक्शनल ग्रुप होगा कि चैन होगा कि पोजीशन होगा कि मेटा होगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, तब फिर आप डिसाइड करोगे एक ऑर्डर से। ये ऑर्डर आपसे आना चाहिए। सबसे पहले देखा करो रिंग चैन आइसोमरिज्म, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखा करो आप टॉटोमरिज्म। फिर देखा करो आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फिर आप देखा करो मेटामरिज्म। फिर आप देखा करो चैन आइसोमरिज्म। फिर आप देखा करोगे पोजीशन आइसोमरिज्म। ये ऑर्डर से चलना है जब आपसे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप सबसे पहले क्या देख करोगे, रिंग, फिर टॉटो, फिर मेटा, फंक्शनल, फिर मेटा, फिर चैन और फिर पोजीशन। अब यहां आपसे पूछा था कौन सा सिंगल करेक्ट पूछा था, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मेटामरिज्म। क्यों, क्योंकि मेटा के साथ चैन कर रहा है। बट सिंगल करेक्ट पूछा, चैन से पहले कौन आएगा, मेटा। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन देखो। अब अगला ऑप्शन ये क्या बनाएगा, क्या ए और बी सही है, क्या बी और सी सही है, क्या सी और डी सही है, क्या बी और डी सही है। तो अगर ऐसे दो दो ऑप्शन बनाकर पूछेगा तब आप दोनों को मानोगे। जैसे वो आपसे पूछेगा कि ए और बी सही है क्या बी और सी सही है, क्या बी और डी सही है, क्या पूछेगा सी, है ना, क्या सी और डी सही है। तो आप कौन सा करेक्ट लगाओगे, बी और डी करेक्ट। तो समझ गए कैसे पूछेगा। तो अगर दोनों वाला पूछे तो आप दोनों, और सिंगल करेक्ट पूछेगा तो आप ये ऑर्डर से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। तो मेटामरिज्म क्या होता है, मेटामरिज्म वही होता है ब्रिजिंग एटम के आजू बाजू क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, मेटामरिज्म। तो कार्बन काउंट मत करना है, ठीक है ना, अरेंजमेंट आपको देखना है, अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, वो कहलाता है मेटामरिज्म। ठीक है। मेटामरिज्म चैन भी हो सकता है या तो पोजीशन हो सकता है, आप खुद स्ट्रक्चर से देख सकते हो। ठीक है, इसको बताओ। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया करो, बताओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनाया, C5, 3 यहां, 3 या 6, 4, 10 और ऑक्सीजन, यही होगा। यहां भी क्या है, C5H10 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब देखो ये ब्रिजिंग एटम है, लिखा है हमने, ये ब्रिजिंग एटम है। अब इसके आजू बाजू देखो क्या अरेंजमेंट डिफरेंट है, दिख रहा है। इधर देखो ये अलग है और इधर देखो ये अलग हो गया, यहाँ एक कार्बन और यहाँ 2 कार्बन, आप ऐसे भी देख सकते हो। और अरेंजमेंट देखो इनका सब अलग लग रहा है, मतलब ये आपस में क्या है, मेटामरिज्म पहला। अब मेटामरिज्म के साथ ये क्या है, मेटा के साथ और क्या हो सकता है, नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से नजदीक मिलेगा, नंबरिंग वहीं से करोगे जहां से C डबल बॉन्ड को क्या होगा, नजदीक होगा। सब IUPAC में सीख चुके हो। इसका नाम क्या है, हाँ नहीं, पेंटेन 2 ओन, और ये क्या है, पेंटेन 3 ओन। क्या कीटोन का पोजीशन चेंज है, मतलब ये क्या है, मेटा के साथ पोजीशन आइसोमरिज्म।
अब सिंगल पूछेगा तो ऑर्डर देख लो और दोनों पूछा तो दोनों देख लो, बनेगा। ठीक है ना। चलो अगला देखो, मान लो अपने पास ये दे रखा है, एक स्ट्रक्चर ये है अपने पास, एक स्ट्रक्चर ये है, बताओ इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? अब देखो बड़े बड़े स्ट्रक्चर में आप सिर्फ एक ही पूछेगा आपसे। अब बताओ ये ऑक्सीजन से कौन लगा है? बेंजीन, फिनाइल। ये ऑक्सीजन से कौन लगा है? साइक्लोहेक्साइल। क्या दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया? मेटामेरिज्म। बस यही देखना है। सही है। तो फिनाइल फिनाइल के साथ ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है? फिनाइल। और यहां ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्साइल कनेक्टेड। तो आपस में क्या हो जाएंगे? अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया ना। अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया मीन से क्या हो गया? मेटामेरिज्म बनेगा। और देखो मान लो हमारे पास एक हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये, इनका आपस में क्या रिलेशन है बताओ? इनका आपस में क्या रिलेशन? आपको दिख रहा है अरेंजमेंट चेंज हो रहा है ना, तो आप मेटामेरिज्म बोलोगे, बट ये मेटामेरिज्म नहीं है। है ना, सब सेम है। अब यहां बताओ ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है। डिग्री पता है ना, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है। और ये क्या है? 3 डिग्री। नोट करके आप लिखोगे अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन है तो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, मेटामेरिज्म नहीं कहलाते। ठीक है ना। तो यहां नोट करके क्या लिखोगे? 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, है ना। तो यहां क्या लिख सकते हो? 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये मेटामेरिज्म नहीं है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब बोलोगे सर हम कैसे पता करेंगे कब डिग्री देखना और कब डिग्री नहीं देखना? तो क्या होगा, जब भी नाइट्रोजन का केस आए, नाइट्रोजन केस में देखना, ऑक्सीजन में देखना, जब भी नाइट्रोजन केस आए और अगर डिग्री डिफरेंट है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। मतलब हम क्या ये कह सकते हैं कि सर अगर मेटामेरिज्म को देखना है तो नाइट्रोजन की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर आपको मेटामेरिज्म देखना है नाइट्रोजन के केस में तो उसका डिग्री क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप मेटामेरिज्म उसमें बता सकते हो, नहीं तो सब क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सही है। तो मान लो अपने पास क्या है, एक ये दे रखा है अपने पास और एक अपने पास ये है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सभी का? देखो कितने कार्बन? 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 10। हाँ हाँ, हाइड्रोजन ज्यादा है ना यार। 3 3 6 4 10 1 11 और एक ऑक्सीजन यहाँ, और एक नाइट्रोजन है ऑक्सीजन की जगह। फिर यहां बताओ कार्बन कितने? 4, हाइड्रोजन भी 11 और एक क्या है? नाइट्रोजन। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? अब बताओ नाइट्रोजन की डिग्री देखो, क्या डिग्री भी सेम है? ये भी 2 डिग्री और, मतलब आप यहां मेटामेरिज्म बता सकते हो। यहां डिग्री सेम है ना, मतलब अब मेटामेरिज्म आप बता सकते हो। अब देख लो अरेंजमेंट, देखो अब ब्रिजिंग एटम के आजू बाजू देखो अरेंजमेंट, यहां 2 है और यहां 1 है। क्या अरेंजमेंट डिफरेंट हो गए?
मतलब ये क्या है, मेटामेरिज्म। अब मेटा के साथ क्या है, मेटा के साथ ये क्या, नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से नजदीक होगा लॉन्गेस्ट चेन को माइंड में रखते हुए नंबरिंग आप वहीं से करोगे जहां से नजदीक मिले और लॉन्गेस्ट चेन को माइंड में रखना है। तो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, क्या पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया, मतलब मेटा प्लस क्या है, चैन। तो मेटा प्लस क्या हो जाएगा, चैन आइसोमर बनेगा। अब जो पूछे सिंगल करेक्ट पूछे, सिंगल को ऑर्डर से देख लो, और दोनों पूछा तो आप दोनों को निकाल लो। तो मेटामेरिज्म में नाइट्रोजन के केस में डिग्री सेम होना जरूरी है। अगर डिग्री डिफरेंट हुआ मतलब वो आपस में क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, बनेगा। चलो और देखो, तो ये हो जाएंगे ना सब। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, मान लो हमारे पास क्या हो जाए, एक ये स्ट्रक्चर दे रखा है, एक ये स्ट्रक्चर है, मैं इससे नॉर्मली पूछ रहा हूं आपसे, है ना, मतलब आपको बताना है क्या है इनका रिलेशन, कुछ भी हो सकता है, मेटामेरिज्म की बात नहीं कर रहे, जितने आइसोमेरिज्म अभी तक हमने पढ़ा है उन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपसे मैं ऐसे पूछ रहा हूं, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, फर्स्ट और सेकंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अब बताओ। हाँ, सारी चीजें सेम सेम है। एक चीज का ध्यान देना, इनके डायरेक्शन पर मत जाना ना कि ये ऐसा लगा और ये ऐसा लगा। तो आपको ऐसे लग रहा है कि सर ये डिफरेंट है, आपको ये स्ट्रक्चर देखकर लगेगा ये डिफरेंट है, बट ये स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है। मैंने बताया था, याद करो, इनकी ब्यूटी पर मत जाना, उनको नेचर वाइज जानो। आप ब्यूटी से कभी आपको धोखा मिल सकता है ना, तो ब्यूटी पर कभी किसी के मत जाओ, आप नेचर वाइज जाना है आपको। मीन्स क्या करना है आपको, जब भी अगर कोई भी स्ट्रक्चर मिले, जब भी कोई भी स्ट्रक्चर मिले आपको, तो उसका नाम लिखो आप। अगर नाम सेम है तो स्ट्रक्चर सेम है, किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो। अगर नाम सेम है तो स्ट्रक्चर भी सेम है, और अगर नाम डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। उनके स्ट्रक्चर को देखकर आप जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका नाम कैसे लिखोगे आप, 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा, 1,1,3 डाइक्लोरो साइक्लो। इसका क्या करोगे, नंबरिंग इस करोगे, 1,3 डाइक्लोरो साइक्लो। अब ये भी नाम सेम है और ये भी नाम सेम है, दिखने में स्ट्रक्चर तो अलग अलग दिख रहा है, तो दोनों स्ट्रक्चर तो सेम दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है ना, मतलब ये कंपाउंड आपस में आइडेंटिकल है। फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब दोनों सेम है। तो कभी ऐसे भी देख लेना। ठीक है, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर को देखकर नहीं कि सर ये ऐसे मुड़ रहा है वो ऐसे मुड़ रहा है, कुछ मत करना, सीधा नाम ही लिखना है आपको। ठीक है, चलो एक और देखो, ये स्ट्रक्चर हो गया, एक और देखो, मान लो कि ये अपने पास, भाई बीच बीच में होना चाहिए ना, नहीं आप इन सबको याद कर लोगे कि ऐसा ऐसा देखना है। थोड़ा आप सो गए होगे नींद से, तो आपको उठा दो ना थोड़ा सा, है ना। चलो क्या है आपस में, क्या रिलेशन इन दोनों का, हाँ, अब इसको सेम मत कह देना, हाँ, अब इसको सेम मत कह देना भाई कि सर ये भी तो अभी जो लिखा हमने वो भी सेम है, 1,3 और 1,3। अब इसको सेम मत कह देना, क्यों, क्योंकि सर अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओगे तो यहाँ कितने कार्बन है, 6, और यहाँ कितने कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, नॉट आइसोमर्स, ये आइसोमर्स ही नहीं है। तो जल्दीबाजी मत करना, जितना आसान स्ट्रक्चर आता है ना उतना ही कॉन्सेप्ट वाला होता है, उतना ही कंफ्यूजन होता है उसमें। ठीक है, तो ऐसे मत देख लेना, तुरंत पहले सारी चीजें करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, फिर उसके बाद करो। सही है, चलो एक और देख लो।
मान लो एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये है, इनका आपस में रिलेशन बताओ। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पहले देखो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चलो बहुत बढ़िया, अगला बताओ क्या हो सकता। हाँ, और कुछ? ये ब्रिजिंग एटम है ना इतना। ब्रिजिंग एटम है ना। क्या ब्रिजिंग एटम की इधर देखो ये अलग है, क्या इधर अलग है? क्या अरेंजमेंट चेंज हो गया? मतलब पहली बात तो क्या है, मेटामेरिज्म। अब मेटा के साथ क्या है? अब ये स्टर है ना, नंबरिंग कहां से करोगे? कार्बन कंटेनिंग फॉस्फेट, इसका नंबरिंग कहां से करोगे? तो लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन 4 करो, वहां 3 का, बस सीधे क्लियर हो गया। पेरेंट चेन डिफरेंट है तो मेटा के साथ क्या है? चेन। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, मैं पहले ही बता दूं, जब भी मेटामेरिज्म से क्वेश्चन आए तो आपसे नाम से देकर पूछेगा, नाम को आप कन्वर्ट करोगे स्ट्रक्चर में, फिर उसको कंपेयर करोगे, ठीक है। तो मेटामेरिज्म हो गया आपका, आप इतना कर लोगे तो आपसे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। बीच में मैंने आपको थोड़ा सा, है ना, कि आप सो रहे थे, थोड़ा सा आपको मैंने याद दिला दिया कि मेटामेरिज्म के साथ साथ और चीजें भी पता होना चाहिए कि ये भी दुनिया में चल रही है चीजें, ठीक है ना, है ना। तो चलो, तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। मेटामेरिज्म पढ़ लो आप अच्छे से, मेटामेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो मेटामेरिज्म सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया करता है, क्योंकि चैन पोजीशन तो आप तुरंत बता दोगे। तो मेटा में 2 चीजें छिपी हुई है। पहला क्या कि मेटामेरिज्म में तो ब्रिजिंग एटम के आजू बाजू डिफरेंट होना चाहिए, अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा क्या था कि मेटामेरिज्म के साथ साथ चैन हो सकता है या तो पोजीशन हो सकता है। एक साथ चैन और पोजीशन कभी नहीं हो सकता। बोल दो क्यों? क्योंकि चैन में पेरेंट चैन क्या चाहिए? डिफरेंट, और पोजीशन में हमको पेरेंट चैन सेम चाहिए, पोजीशन डिफरेंट चाहिए। तो चैन और पोजीशन तो कभी सेम हो ही नहीं सकता। तो मेटा के साथ या तो चैन हो गया तो पोजीशन, और जब भी नाइट्रोजन केस आएगा तो ब्रिज क्या देखोगे आप लोग, अगर डिग्री डिफरेंट होगा तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगा, है ना। तो डिग्री सेम होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो मेटामेरिज्म नाइट्रोजन के केस में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।